बात कर रहे हो भाई साहब? पीएम मोदी कैसे चलेंगे? कर्मठ आदमी है, काम करने वाले आदमी, काम किया उन्होंने। 9 साल थे ना, 9 साल में 2 साल किसके थे? कोरोना के थे। टेक्निकली 7 साल मोदी ने यहाँ पर काम किया, 7 साल में वो सब काम कर दिए तो ये लोग नहीं कर पाए थे। एक एग्जांपल दूंगा, मेरे पास गिराने के लिए बहुत फेरिस्त लंबी लिस्ट। 2018 तक पूरे भारत में बिजली पहुंचा दी। तो ये वन साइड बात करते हैं, लेकिन 14 पत्रकार जिनको उन्होंने बाहर कर दिया है, भाई सब सबके सब एक तरफा बात नहीं करते, वो सेंटर में खड़े होकर बात करते हैं। ये सवालों के जवाब दे नहीं पाते, इसलिए कह रहे हम जाएंगे नहीं। अरे भैया तुम काम तो करो। राहुल गांधी को अपना नहीं पता, वो हमारे बारे में क्या बात करते हैं। अभी उन्होंने ये बोला था कि मैंने उपनिषद पढ़े हैं, मैंने वेद पढ़े हैं, गीता भी पढ़ी है। अरे भैया तूने सनातन पद्धति पढ़ ली है तो क्या तेरे को इतना नहीं पता कि अपने बाप का असली नाम लगाना होता है अपनी कास्ट के पीछे? राहुल खान लिखना होता है, राहुल गांधी नहीं लिखना होता। इन्हें कुछ नहीं पता। नमस्कार, मैं सुरजीत कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं दोस्तों लोकसभा। लोगों से बात करने का सिलसिला शुरू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर इंडिया वर्सेस भारत जो डिबेट छिड़ा हुआ है उसमें जनता किसे सपोर्ट कर रही है और भारत होना सच में सही है या गलत है, या सच में जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि हमारे गठबंधन से पीएम मोदी डरे हुए हैं। क्या सच में सर गठबंधन से डर गई है पीएम मोदी सरकार? अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब? पीएम मोदी कैसे चलेंगे? कर्मठ आदमी है, काम करने वाले आदमी, काम किया उन्होंने। 9 साल थे ना, 9 साल में 2 साल किसके थे? कोरोना के थे। टेक्निकली 7 साल मोदी ने यहाँ पर काम किया, 7 साल में वो सब काम कर दिए तो ये लोग नहीं कर पाए थे। एक एग्जांपल दूंगा, मेरे पास गिराने के लिए बहुत फेरिस्त लंबी लिस्ट। 2018 तक पूरे भारत में बिजली पहुंचा दी। तुम इतने कर्मठ थे, 28 के 28 दल, तुमने बिजली क्यों नहीं पहुंचाई? बताइए, जवाब दिए इस बात का। तो ये डरे हुए कौन है? ये लोग डरे हुए हैं। सारा कूड़ा एक जगह इकट्ठा हो चुका है और सड़ रहा है, सड़ गया है। Yes. लेकिन सर एक नया अभी हथकंडा अपनाया है गठबंधन ने कि 14 एंकरों का नाम घोषित करके कहा है कि हम इनके शो में नहीं भेजेंगे। गठबंधन ने फैसला किया कि 14 एंकरों का नाम जो टीवी डिबेट करवाते हैं उसमें कि हम अपने एंकरों को नहीं भेजेंगे क्योंकि वो सही काम नहीं कर रहे, उसमें देश में विचारधारा हमारी नहीं सुन पा रही। मैं आपके दर्शकों को ये बात कहना चाहता हूँ, वो 14 दलों के जितने भी लोग हैं, जो 28 दलों के जो भी लोग हैं, इनकी जितनी भी डिबेट जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, जाके देखिए। ये जवाब ही नहीं दे पाते, ये वहां लाइव डिबेट में जवाब ही नहीं दे पाते, चिल्लाते हैं। अगर कोई ऐसा पत्रकार जो निष्पक्ष बात नहीं सुनी जाती, सुन तो लीजिए, निष्पक्ष अगर कोई पत्रकार बात करता है तो वो है रवीश कुमार, रवीश कुमार, ठीक है। और वो क्या नाम है उसका, जिसने थप्पड़ खाए थे वहां विदेश में जब मोदी जी बनने वाले थे, इसका नाम याद नहीं आ रहा। नहीं, अभिषेक शर्मा नहीं, अभिषेक शर्मा तो वैसे, हाँ, प्रसून वाजपेयी, अभिषेक शर्मा, और एक और है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये वन साइड बात करते हैं, लेकिन 14 पत्रकार जिनको उन्होंने बाहर कर दिया है, भाई सब सबके सब एक तरफा बात नहीं करते, वो सेंटर में खड़े होकर बात करते हैं। ये सवालों के जवाब दे नहीं पाते, इसलिए कह रहे हम जाएंगे नहीं। अरे भैया तुम काम तो करो, तुम वहां जवाब तो दो। तुम्हारे पास आंकड़े नहीं है कि हमने हमारे सत्ता के समय क्या काम हुआ, मोदी जी ने क्या काम किया, इसी वजह से नहीं जाएंगे जी। इनके पास जवाब ही नहीं होते। वो बोलते हैं ना कि मेरी बात को सुनी नहीं जाती, वो बस बीजेपी का वो करने में लगे रहते हैं, उनकी बात सुनते हैं, दरबारी मीडिया बन गया। इनका आरोप जो है ना, वो झूठा आरोप है। ये वहां से सवालों के जवाब नहीं दे सकते। इनके जो प्रवक्ता यहाँ घूमते रहते हैं ना, उनके पास भी जवाब नहीं होते। वो यहाँ हमारे मुंह के सामने झूठ बोलते हैं। उनके प्रवक्ता खुद इंदिरा गांधी पर आरोप लगाते हैं कि उसने अपने बेटे को मरवा दिया था। तो इनके पास ना तो साक्ष्य है, ना तो तर्क है, ना इनके पास आंकड़े हैं, इसलिए वहां जाना नहीं चाहते, डर के मारे, क्योंकि इनकी बेइज्जती हो रही है ऑनलाइन। अगर तुम इतने ही मजबूत हो तो क्यों नहीं जा रहे? बीजेपी ने ऐसी लिस्ट क्यों निकाली? आप बताइए, क्या बीजेपी ने कोई लिस्ट निकाली? बीजेपी ने कोई ऐसी लिस्ट निकाली नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है मैं जहां जाऊंगा जवाब दे दूंगा। इनके पास जवाब होगा ही नहीं। एक सवाल और होगा सर कि राहुल गांधी बोलते हैं कि बीजेपी जो भी काम करती है हिंदू विरोधी काम करती है, क्योंकि मैंने भी गीता पढ़ा है और हिंदू किताबें पढ़ा है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है, उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि बीजेपी जो काम कर रही है हिंदू विरोधी काम कर रही है। राहुल गांधी बोले हैं सर, यूरोप दौरे पर गए थे तब। राहुल गांधी को अपना नहीं पता, वो हमारे बारे में क्या बात करते हैं। अभी उन्होंने ये बोला था कि मैंने उपनिषद पढ़े हैं, मैंने वेद पढ़े हैं, गीता भी पढ़ी है। अरे भैया तूने सनातन पद्धति पढ़ ली है तो क्या तेरे को इतना नहीं पता कि अपने बाप का असली नाम लगाना होता है अपनी कास्ट के पीछे? राहुल खान लिखना होता है, राहुल गांधी नहीं लिखना होता। इन्हें कुछ नहीं पता, ये ऐसी बातें करते हैं, समझिए आप। क्योंकि पप्पू गांधी ये कौन है पता है? बिहार में गाना फेमस है, कौन गाना सर? पांडे जी का बेटा हूँ, चुम्बा चिपक के लेता हूँ। राहुल गांधी कौन सा गाना गाते हैं? नेहरू जी का बेटा हूँ, चुम्बा चिपक के लेता हूँ। ये वो आदमी है। किसकी बात कर रहे हो? यहाँ से पैदल है भाई सब। ये एक उदयनिधि नाम के नेता हुए हैं सर, एमके स्टालिन के बेटे, वो हिंदू विरोधी बातें करते रहते थे पहले भी, लेकिन हाल ही में कहा है कि डेंगू मलेरिया से भी बदतर है सनातन धर्म। क्या कहेंगे सर? देखिए ऐसा है, ये उस धर्म से आते हैं जहां पे, देखिए अब मैं इनकी पोल खोल देता हूँ। आप किस धर्म से आते हैं? आप आते क्रिश्चियनिटी से। यीशु को मार के किसने टांगा? आप ही लोगों ने टांगा। अब ढोंगी बन के तुम उसकी पूजा करने पे लगे हुए हो। किसकी? यीशु की। हेतु हुआ तो भाई साहब यीशु को मार के ये इन्हीं के लोगों ने टांगा, अब पूजा करने लगे। इसको अपने धर्म के बारे में पता नहीं, हमारे धर्म के बारे में बात करेगा। अरे भाई साहब, जिस पृथ्वी में तुम खड़े हुए हो ना, तुम्हारा नाम भी ऐसे सनातनी है, तुम्हारी माँ का नाम दुर्गा है, वो भी सनातनी है। जिस माइक से तुमने बोला वो भी इसी धरती पे, जिस थाली में खाते हैं ये उसी में छेद करते हैं।
28 दल के लोग इंक्लूडिंग स्टालिन। लालू यादव को जानते होंगे सर, हाँ जानते हैं। वो बोलते हैं कि पीएम मोदी को 2024 तक सूरज लोग पहुंचा देंगे। क्या बता देंगे? सूरज लोग पहुंचा देंगे। अरे वो सूर्य लोक से तो आए हैं, आपको पता नहीं है? वो सूर्य देवता के बेटे ही तो है, शनिदेव। शनिदेव के अवतार हैं। 8 नंबर शनि का होता है। 17 तारीख को जन्म लिया है तो तुम्हें ललुआ, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें बस कबाड़ा बेच के बेनिफिट दिखा दिया और चारा घोटाला किया है। तुम्हारी अक्ल जो है घुटनों में है। तुम्हारे दोनों बेटे गुंडे हैं। एक सवाल और पूछूंगा सर, 28 दलों का नेता का सामने नाम नहीं आ रहा, लेकिन ये बोलते हैं कि देश भर में लोकतंत्र खत्म हो गया है, हम उसको बचाने के लिए एक साथ आए हैं और एक साथ सरकार बनाएंगे, क्योंकि मोदी सरकार अब 6 महीने के लिए है बस। देखो, उनका लोकतंत्र अलग था, उनका लोकतंत्र ये था, उनका लोकतंत्र अलग था, उनकी किताब अलग है। वो कैसे काम करते हैं? वो हिंदू मुस्लिम दंगे करवाते हैं, ठीक है? वो मुस्लिमों को आगे बढ़ने देते नहीं है। वो मदरसों के अंदर जिहाद सिखाई जाती है, उसको बंद नहीं करते। एक 2 कौड़ी का आदमी वक्फ बोर्ड शुरू करता है, उसको खड़ा कर देते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। सोचिए, ये ऐसे लोगों को रखते हैं। और मोहम्मद मुफ्ती सईद जैसे लोग कश्मीर में दंगा करवाते हैं और उस समय कोई एक्शन लेते नहीं। जब वो गृह मंत्री के पद पे आते हैं, 1984 का दंगा करवाते हैं। उसके अलावा संतों पे गोली चलवाते हैं, जबरदस्ती मुस्लिमों की नसबंदी करवाते हैं रुखसाना के द्वारा। भाई साहब, ये लोकतंत्र करने वाली ऐसे लोग की बात कर रहे हो आप? ये लोकतंत्र ने ताक पे रख दिया, सारी बात उन्होंने संविधान ताक के ऊपर रख दिया। इन्होंने कभी भी लोकतंत्र को माना ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो? जबरदस्ती इमरजेंसी करवा दी गई। और राजीव गांधी ने क्या किया था? शाहबानो केस में कोर्ट का फैसला खत्म कर दिया। ये लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। ये लोकतंत्र को मानने वाले वो लोग नहीं है। इनकी अगर उंगली सीधी नहीं है तो टेढ़ी करते हैं ये लोग अपने हिसाब से। बिल्कुल अपने हिसाब से। मुफ्ती मोहम्मद सईद की बात कर रहे थे सर, वो बोलते हैं जब भी कुछ दंगा होता है वहाँ, जब भी कोई सेना की शहादत जाती है, तो बोलते हैं कि पाकिस्तान से बात करना चाहिए। क्या बयान सही है? देखिए, ऐसा वो आपको जान के हैरानी होगी कि 15 अगस्त को एक भी कांग्रेसी यहाँ नहीं आया था। पता है ना आपको ये क्यों नहीं आए थे? 14 तारीख को ये पाकिस्तान दिवस मना, पाकिस्तान की गोद में बैठ के काम करते थे। वो तो मोदी जी ने इनकी कमर तोड़ दी। कैसे कमर तोड़ी? बॉर्डर के नीचे से पूरा सील कर दिया। 14 लाख रुपए का मकान बेच के एक औरत को दुबई के रास्ते आना पड़ा। तारों के नीचे की एंट्री बंद हो गई है। और पहले पाकिस्तान की तारों के नीचे एंट्री होती थी और ब्लैक मनी प्रिंट होके आता था, ठीक है? अब वो नहीं आ पा रहा, तो भूखा मर रहा है पाकिस्तान। एक नया बिल सरकार लाने जा रही है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। क्या इस बिल को देश में आना चाहिए कि नहीं? देखिए, अगर एक इवेंट मल्टीपल टाइम होता है 5 साल के अंदर, तो उसमें पैसा खर्चा होता है भाई साहब। अगर आपकी घर में 5 बेटियां हैं और अगर एक साल की एक साथ शादी कर दोगे तो खर्चा कम होता है। तो इसमें लाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सरकार का पैसा बचता है, टाइम बचता है, एनर्जी बचती है और लोगों को बार बार निकलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विपक्ष तो बोल रहे हैं कि इससे सरकार को फायदा होगा, जो वर्तमान सरकार है उससे फायदा होगा। तो बोलता रहेगा। अभी छाती पीट रहे थे 200 रुपए का टमाटर है, 200 रुपए का टमाटर। अब छाती पीट रहे, हाय मेरा किसान, हाय मेरा किसान। अरे 200 रुपए किसान को ही जा रहे थे, तब भी तुम छाती पीट रहे थे। छाती पीटनी पड़ेगी भाई साहब, कोई मुद्दा ही नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पे इन्होंने एक भी ये बात नहीं कही। पीएम से ये नहीं पूछा, पीएम साहब ये बताइए कितने आपने एम्स बनाए, कितने आईआईटी बनाए? इन्होंने एक बात पूछी, एक बार भी नहीं पूछा। ये मुद्दे को इधर से उधर पेंडुलम की तरह ऐसे करते हैं, स्टेबल नहीं रहते कभी भी। अच्छा, तो ये थी जनता की राय। बाकी ऐसे ही देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए बने हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।